आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विवादित पूर्व राज्य मंत्री चौधरी बशीर पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। चौधरी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 तलाक वाले मामले में आरोपी है चौधरी बशीर। थाना मंटोला ने चौधरी बशीर को जेल भेज दिया है। चौधरी बशीर की चौथी पत्नी नगमा ने ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया है। चौधरी बशीर की अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, तो 3 तलाक के तहत यह शिकंजा कसा गया है। तो आगरा से बड़ी खबर है। विवादित पूर्व राज्य मंत्री चौधरी बशीर पर पत्नी ने केस दर्ज कराया था और पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना मंटोला पुलिस ने कार्रवाई की है। चौधरी बशीर की चौथी पत्नी नगमा ने ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। चौधरी बशीर की अग्रिम जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है और अब जेल भेज दिया गया। तो ट्रिपल तलाक के मामले में पूर्व राज्य मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। बशीर की तीसरी पत्नी ने ट्रिपल तलाक का केस दर्ज कराया। चौधरी बशीर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और मंटोला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो विवादित पूर्व राज्य मंत्री पर कानून का कोड़ा चला है और आगरा से बड़ी खबर यह है कि विवादित पूर्व राज्य मंत्री चौधरी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। थाना मंटोला ने यह कार्रवाई की है और चौधरी बशीर की चौथी पत्नी नगमा ने ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज कराया था। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पास करा लिया। कुल 7,301 करोड़ 51,58,000 रुपए के इस अनुपूरक बजट को 2022 के चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने प्रदेश के 7,85,000 कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के अलावा बजट में युवाओं, किसानों, गाँव और प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही साथ अयोध्या और वाराणसी के विकास के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। यह अनुपूरक बजट मूल बजट का 1.33% है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का विरोध और जबरदस्त हंगामा हुआ। 1 घंटे 16 मिनट लंबे अपने भाषण में सीएम योगी ने सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस को जोरदार जवाब देते हुए सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया और विपक्ष पर जमकर उन्होंने हमला बोला। सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में कहा कि जो लोग अयोध्या के नाम से भागते थे अब वो राम राम कर रहे हैं। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी है। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति लगा है लाइन पे। सीएम योगी ने आज तालिबान का समर्थन करने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों की असलियत सामने लाना जरूरी है। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं।
तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं। और सीएम योगी ने अनुपूरक बजट का विरोध करने पर बसपा को भी आड़े हाथों लिया कि अनुपूरक बजट में अम्बेडकर स्मारक बनाने का प्रस्ताव है। इसके बावजूद बसपा ने सपा के साथ बजट का विरोध किया। मैं सोचता था कि कम से कम बहुजन समाज, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के विरोधी पहले से रही, समाजवादी पार्टी पहले से रही है, घोषित विरोधी, और इसलिए जनता ने चुनाव के खारिज कर दिया इनको। लोकसभा चुनाव में आप दोनों मिलकर लड़े थे ना, क्या दुर्गति करती जनता। और इसीलिए मैं मानता था कम से कम आप बोलेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। और ये चीज कम से कम धन्यवाद देते, इसका मतलब अनुपूरक बजट का विरोध किया, आप इस स्मारक का विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज विपक्ष पर माफिया का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब दौर बदल चुका है। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर के बाद दिल्ली में सीएम योगी और जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। इसमें यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। इस बैठक में 23 अगस्त से शुरू होने वाले भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा खुद यूपी के 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुखों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आज की बैठक में भाजपा के इसी कार्यक्रम की रणनीति के अलावा आने वाले दिनों में संगठन के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन। मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा है। दरअसल 23 अगस्त से भाजपा का बूथ सम्मेलन शुरू हो रहा है और इससे पहले आज जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। भाजपा के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। चुनावी मोड में हर दल की तरह भाजपा आ ही चुकी है और इस मुलाकात में स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी शामिल होंगे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या भारत के एक भी आदमी को तालिबान ने सताया या मारा। यही नहीं, मुनव्वर ने यह भी कहा कि देश में भी कई तालिबानी हैं। मुनव्वर ने कहा कि औरतों के लिए हिजाब और दूसरे नियम तो सऊदी अरब में भी हैं, वहां कौन सा तालिबान है। वैसे भी तालिबान पर कई देशों ने 20 साल तक बम बरसाए और तालिबान जो कर रहा है वो बदले की कार्रवाई है। तालिबान ने जो अफगानिस्तान में किया है उसको आप बता रहे हैं कि जायज है, स्वतंत्रता आंदोलन है, कैसे? नहीं, हमने ये नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। तो ये जो है ये तो मौलवियों का बयान हो सकता है, नेताओं का बयान हो सकता है। जो अफगानिस्तान में हुआ है, जिस तरह के तालिबान ने वहाँ के लोगों को मारा है, भगाया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अभी तक ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने भगाया है या मारा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने तालिबानी मानसिकता वालों को फौरन अफगानिस्तान भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे तालिबान परस्त लोगों को विमान से काबुल भेजा जाए। अनस उस्मानी ने कहा कि समाज के चंद तालिबान परस्त लोगों के कारण मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तालिबान परस्त लोगों को बाहर भेजने का खर्चा भी मैं वहन करने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि हम अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो फ्लाइटें भेज रहे हैं वो जाते टाइम तो खाली जाती हैं, तो ऐसे लोग जिनको उनका शासन जो है एक स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है, उन लोगों को तुरंत की तुरंत यहाँ से डिस्पैच कर देना चाहिए। उनको सारी सुविधाएं देके अफगानिस्तान में सेटल कर देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपनी जन्नत में जाना चाहता है। तो अगर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालिबानी शासन जो है वो जन्नत है, उनको भारत के संविधान में, भारत के लॉ एंड ऑर्डर में उनको दिक्कत है, यहाँ रहने में घुटन महसूस हो रही है, तो उनको तुरंत की तुरंत मुक्त करना चाहिए।
और एक बार फिर से रुक करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। ये पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बैठक में 23 अगस्त से शुरू होने वाली भाजपा की बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर चर्चा होगी और इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा खुद यूपी के 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुखों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। एक बूथ में वो जाएंगे भी। आज की बैठक में भाजपा के इसी कार्यक्रम की रणनीति के अलावा आने वाले दिनों में संगठन के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर मंथन होगा। तो बीजेपी संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, कितने बजे बैठक होनी है, कब मुलाकात होनी है? देखिए, अगर बात करें उद्देश्य तो मुख्यमंत्री इस वक्त हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद लैंड कर चुके हैं और उनका काफिला गाजियाबाद से निकल चुका है। कुछ ही देर में वो दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। जो यहाँ पे टाइमिंग बताई जा रही है वो 7:45 की बताई जा रही है कि जब 7:45 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचेंगे। अगर बात करें तो देर रात उनकी मुलाकात गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 23 अगस्त को तमाम तरह बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करना है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है और आगे चुनाव में किस तरीके से जाया जाए, किस तरीके से कार्यक्रम रखा जाए, इसको लेकर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक इस पर नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक पर हमले और फिर उन्हें लेकर नरेश टिकैत के बयान के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों की दो खाप बालियान और गठवाला खाप आमने सामने है। गठवाला खाप उमेश मलिक के पक्ष में आ गया। इस खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक ने कहा कि नरेश टिकैत का बयान समाज तोड़ने वाला है और वो 10 दिन के अंदर अपना बयान वापस लें, नहीं तो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले महापंचायत का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बालियान खाप के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने बयान पर अडिग हैं। उनका कहना है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगूं। तो जिस बयान को लेकर टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं, वो बयान क्या था, क्या कहा जा रहा है, वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, बहिष्कार शब्द मैं तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि भाई हम उस पंचायत में नहीं जाएंगे। नहीं, अब नहीं जाएंगे तो एक तरीके से बहिष्कार ही हो गया। वही बात है, बहिष्कार शब्द नहीं कहा भाई, यही कहा है कि नहीं जाएंगे। उसे किसी भी रूम में ले लो। देखिए, नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले 2013 के दंगे में एक बार सहन कर चुके, आज तक भी हमारे लोग फंसे हुए हैं। नहीं, माफी वाली तो कुछ बात नहीं। और कल वहाँ गठवाड़े में पंचायत हुई, बहुत बड़ी महापंचायत हुई और चौधरी राजेंद्र सिंह है, सम्मानित है हमारे, और उन्होंने 10 दिन का समय कहा। 10 दिन का हमने तो उन्हें कल ही कह दिया था, भाई एक कोरे कागज पर साइन करवा लो, हमारे जो कुछ भी लिख लियो, उसमें माफ़ी लिख लो या गलती लिख लो या कुछ लिख लो। हमारा ना कुछ ऐसा उद्देश्य है, बिना मतलब कि इस तरह की बात करनी समाज में अच्छी नहीं रहती। बाराबंकी की बाराबंकी कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार की तरफ से जेल में हत्या होने की आशंका जताई गई थी और इसके बाद बाराबंकी विशेष सत्र न्यायाधीश ने बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया है, जिसके तहत मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के आधार पर सुरक्षा दी जाएगी। कोर्ट ने महानिदेशक कारागार को भी आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो मुख्तार अंसारी ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि जान की उसको खतरा है, उसके बाद कोर्ट ने सुरक्षा की बात कही है।